हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लेक्चर। तो फिजिक्स लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है भाई, तो चल रहे हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक तो वही है। ठीक है, तो मैं आज आपको फिर से बताने वाला हूँ कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है प्रकाश के परावर्तन की मदद से। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको शायद बता दिया था कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है कि जब दो प्रकाश किरण, देखो प्रतिबिंब बनने के लिए तो कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता तो होगी। तो हमें कम से कम दो आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब के जानने के लिए हम जानते हैं कि प्रकाश मतलब कि वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तभी चमक उठेगा, और चमक उठेगा तभी हम देख भी पाएंगे। और क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए उसे हम पर्दे पर ले सकते हैं, क्योंकि जब वो टकराएंगी तो उन्हें हम अपने आप पर्दे पे ले लेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ उसे, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही बनता है। ठीक है, आभासी का क्या होगा, इसी का जस्ट उल्टा होगा, इसे हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। और ठीक है, ये सीधा बनती है। और क्या होंगे, ये वास्तव में मिलती हुई प्रकाश किरणें वास्तव में मिलेंगी तो नहीं, लेकिन मिलती हुई प्रतीत होंगे। ठीक है, तो ये सब सारे लेक्चर मैंने पिछले वाले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको। चलिए अब हम जानते हैं कि हमारा अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, और शायद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि मतलब कि जो प्रकाश का परावर्तन है इसकी मदद से मतलब कि चार नियम मैंने लिखवाए थे। जैसा पहला नियम क्या लिखवाया था, मतलब प्रतिबिंब बनने के कंडीशन थे कि हम वक्रता केंद्र से अगर प्रकाश को डालेंगे तो वक्रता केंद्र से होकर गुजर जाएगा। दूसरा, मुख्य अक्ष से प्रकाश आएगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद वापस हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरा, अगर हम प्रकाश को ऐसा डालें कि मुख्य फोकस पे पड़े तो दर्पण से परावर्तित होके बाद मुख्य अक्ष से के समांतर हो जाएगी। तीसरा हमारा क्या था कि हम उसके ध्रुव पे डालेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब हम जानते हैं एक एक करके सारी चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अवतल दर्पण ले रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक है, अभी तो नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ झुका। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, मैंने बता दिया, जहां टॉर्च को जलाएं जिसके ऊपर, ताकि उसके प्रकाश रिफ्लेक्ट हो। अब बताओ, मैं इस तरफ पॉलिश कर दूंगा, टॉर्च जलाऊंगा, क्या जलेगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस वाले भाग को पॉलिश करते हैं। ये पॉलिश हो गया, तो परावर्तक पृष्ठ ये बचा हमारा, क्योंकि ये कांच है, कांच के बाहरी भाग को पॉलिश कर देंगे, ये बचा, तो इसका परावर्तक पृष्ठ इसी की तरफ तो होगा। ठीक, अब समझ रहे होंगे ये मेरी बात। ये होता है हमारा क्या, अगर ये गोला बनेगा तो इसका केंद्र होगा, जिसे वक्रता केंद्र नाम दिया था, और यहीं से होती हुई जो रेखा जाएगी इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मुख्य। ठीक है, ये अक्ष है, एक्सिस, मेन एक्सिस बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया। ठीक है, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया। फिर अब देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हम वस्तु को अनंत पे रखेंगे। ठीक, अब ये अनंत पे रखें, अब ये हमने वस्तु को अनंत पे रख दिया है, तो वस्तु अनंत से जब प्रकाश आएगा, याद रहे क्या चीज है कि देखो, अनंत से जैसे मैं यहाँ पे एक बिल्डिंग बना दूं ऐसे अपने सीधे पे, ठीक है, जितना कैमरा मेरा दूर है उतने ऊपर में बिल्डिंग को आसमान तक बनाऊं, तो आसमान से जब बना दूंगा तो मैं देखूंगा उसे, तो मुझे क्या लगेगा कि ये जो बिल्डिंग है वो मेरे एकदम पूरे सीधे पर ही है ना। मुझे लगेगा जैसे हवाई जहाज उड़ता रहता है, वो भले हमसे 2 मीटर या 3 मीटर या 3 फीट की दूरी पर हो, तभी वो हमें क्या लगता है कि हमारे एकदम सीधे पे, क्योंकि अगर चीजें डिस्टेंस बढ़ती है ना तो दूर हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे समांतर ही होती है। वैसे जब प्रकाश अनंत से ये दर्पण देखेगा ना तो इसे क्या लगेगा, ये इसी के सीधे पर आ रही है। जब हम अनंत से देखेंगे वस्तु को तो ये हमें क्या लगेगा, ये सीधे पर ही आ रही है। ठीक है, तो जब प्रकाश अनंत से आएगा तो इसे समांतर हुई आती हुई प्रतीत होगी मुख्य अक्ष के। और जब हमें पता है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश आता है तो कहाँ मिलता है, फोकस पे जाके मिलता है। लो, हमने बना दिया, ये हमारा प्रकाश क्या गया, अनंत से आया, ठीक है, टकराने के बाद कहाँ मिल गया, मुख्य फोकस पे मिल गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये दोनों जो प्रकाश किरणें परावर्तित टकराने के बाद परावर्तित तो होंगी, परावर्तित होने के बाद कहाँ मिल रही, मुख्य फोकस पे ही तो जाके मिल रही, ये नियम ही है। ठीक है, मुख्य फोकस से होके जाके मिलेंगे। अब अनंत से प्रकाश आया, हमने मुख्य फोकस पे मिला दिया है,
ठीक है। अब देखो इसका नेचर क्या है, अगर हम कोई कागज वगैरह चले और यहाँ रखेंगे ना, तो ये दोनों टकरा के यहाँ पे कुछ थोड़ा सा, अगर हम यहाँ कागज रखें तो हमें दिखेगा, हमें लग भी रहा है कि ये वास्तव में एक दूसरे को मिल भी रही है, इसे हम पर्दे पर भी ले सकते हैं। तो हमारा हो गया अवतल दर्पण में, ठीक है। तो हम पहला कंडीशन क्या लिखेंगे, दूसरा, चार चीजें हमें देखना है। पहले तो ये वास्तव में मिल रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक हो गया। दूसरा क्या है कि अब ये हमारा मिल रहा है, कहां पे मिल रहा है, वास्तविक बनेगा। तो मैंने बताया था कि वास्तविक बनेगा तो हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा, उल्टा बनेगा। दूसरी बात क्या है कि कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। कब, जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है। तीसरी बात हमें क्या देना है, मतलब कि देखना है, वास्तविक बन गया, हमारा उल्टा बन गया, और क्या हो गया, हमारा फोकस पे है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो चार चीजें में देखना है, पहला वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा में आंख बंद करके लिख देना है, ठीक है। और दूसरी बात कहां बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, कैसा बन रहा है, एकदम बिंदु के आकार का, क्या, बिंदु के आकार का, ठीक है। ये हमें चार चीजें हर बार देखनी होंगी, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, कहाँ बन रहा है ये देखना है, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है। अब देखो अनंत से प्रकाश आएगा तो अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो हमें बहुत ही छोटा सा, ठीक है, वो छोटे सा आकार का दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला कंडीशन की, पहला कंडीशन ये होगा, जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो हमारा ये वाला प्रकाश बनेगा, ओ सॉरी प्रतिबिंब बनेगा। अब मैं अगला लिख रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं कि वस्तु को अब हम अनंत पे नहीं रखेंगे, अनंत पे, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर कहीं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। इसका मतलब हो गया अब उसे हम दर्पण के पास लाएंगे, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि ये वाला हमारा वस्तु हो गया। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो प्रकाश किरणों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हम नियम के अनुसार लगा लेते हैं, एक हम प्रकाश को समांतर गुजारेंगे। अब देखो ध्यान रहे बात, मैं समांतर इसीलिए गुजारी, इससे कई सारे लाखों करोड़ों प्रकाश निकल रहे होंगे, मतलब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ रहा होगा तो कई सारे लाखों निकल रहे होंगे, लेकिन हमारे सुविधा के अनुसार समांतर डालेंगे तो मुख्य फोकस पे मिल जाएगा, ठीक है, फोकस पे डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। अब ये मैं समांतर एक डाला तो ये मुख्य फोकस पे ऐसे होकर चली जाएगी, गुजर जाएगी, ठीक है, प्रकाश। दूसरा मैं काम करता हूँ, मुख्य फोकस पे डाल लेता हूँ, ये लड़ेंगी और टकराने के बाद यहाँ कुछ ऐसे चली जाएंगी, हो गया हमारा। हमें पता है मुख्य फोकस से डालेंगे तो इसके ये समांतर हो जाएगा, ठीक है। जैसी रेखा ये ऐसे सीधी गई ऐसे ये भी सीधी हो जाएगी, ठीक है। हमें पता है कि समांतर डालेंगे तो मुख्य फोकस से होकर जाएगा। अब देखो ये वास्तव में यहाँ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, मिल रही है, वास्तव में मिल रही है, दिखती हुई प्रतीत हो रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कागज लगा देंगे तो हमें यहाँ कुछ चमक दिखाई देगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो चमक दिखाई दे रहा था, लेकिन नहीं, ये टकराने के बाद वाली है, ठीक है, ये टकराने के बाद यहाँ है और ये हमारी जा रही है, ठीक है। तो टकराने के बाद जाके जब मिलेंगी तब हमें देखना है। तो ये हमारा प्रतिबिंब कुछ यहाँ बना है, ठीक। अब यहाँ बना है तो कैसा बना है, देखो थोड़ा ऐसे बन जाएगा, उल्टा बन रहा है क्योंकि ये जैसे थोड़ा इसके उल्टा दिखेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो कहां बनेगा, पहली बार वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक बन रहा है तो आंख बंद करके लिख दो, उल्टा बन रहा है, ठीक है। दूसरी बात कहां बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, फोकस व मतलब वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, वक्रता केंद्र के बीच में। कैसा बन रहा है, मतलब कि थोड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है, बिंदु का कारण है छोटा बन रहा है, हम यहाँ छोटा लिखेंगे, पहले की अपेक्षा क्या बन रहा है, छोटा, तो हमने लिख दिया छोटा, ठीक। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा अगला वाला क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, अगले वाले को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब तीसरा हम क्या कर लेते हैं कि ये हम इसके लिए भी हमें दो ही रे पास करना है, कम से कम तो दो रे पास करने ही है। तो एक हम समांतर डालेंगे तो मुख्य फोकस से होकर चले जाएगा, ठीक है। दूसरा हम इस मुख्य फोकस पे ही डाल देते हैं, मुख्य फोकस पे डालेंगे तो ये कुछ हमारा यहाँ जाकर मीट करेगा, ठीक है, इससे टकराने के बाद वास्तव में ये ऐसे लड़कर चला जाएगा,
ठीक है, तो ये थोड़ा गंदा सा बना है, तो ये हमारा ऐसे आया, ऐसे होकर चला गया, ये हमारा कुछ ऐसे आके यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जब हमने इसे वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा, वक्रता केंद्र पर रखा, तो प्रतिबिंब तो हमारा वक्रता केंद्र पर बना ही बना, ठीक है, और जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बना, ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है। जाना आप 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का जो भी एक सर्कल बना लेना, ठीक है, उसमें एक दर्पण को काट लेना, ठीक है, मिटाने के बाद केंद्र आपको पता चल जाएगा कि वो ध्रुव से कितनी दूरी पे होगा, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी रखेगा, 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो फोकस दूरी हमारा 1 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। देखने के बाद हम वक्रता केंद्र पे एक वस्तु को रख लेना, ठीक है, जो भी उस वस्तु की लंबाई 10 mm 5 mm जो भी रखना है रख लेना। उसके बाद आप प्रकाश को ऐसे डालना, फिर उसे फोकस से गुजारना, दूसरा एक फोकस से डालना, और फिर ये हमारा समांतर होगा, ये तो हमारा समांतर बनेगा ही बनेगा, ये हमारा फैक्ट है, रियल है, ठीक है। करने के बाद आप देखना यहीं पर मिलेगा, वस्तु की जितनी लंबाई रहेगी उतनी लंबाई यहाँ बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है, वक्रता केंद्र पर बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, वास्तव में मिल रही हैं, तो हमारा वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा, ये देखो, ये वस्तु ऐसा था, ये हमें कुछ ऐसा दिखा, उल्टा बना। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर, ठीक है। तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बना, वस्तु के बराबर, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, हमारा तीसरा तो हो गया ना, अब ये हम चौथा देखेंगे। अब इसे वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ठीक है, ये हमारा वक्रता फोकस हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, इनके बीच में कहीं पर भी रख सकते हैं आप, रखेंगे तो आपको एक फोकस से गुजारना होगा, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाएंगे ताकि वो फोकस से गुजरे। तो ये हमने कुछ ये मुख्य फोकस से गुजार दिया, ठीक है। एक हम मुख्य फोकस से गुजारते हैं, कुछ यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा तिरछा बन गया होगा, ये एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, मशीन तो हो नहीं, ठीक है। एक हो गया हमारा। जब हम क्या करते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले तो हमें एक रे गुजारना होगा मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ, दूसरा में फोकस से गुजारेंगे तो वो हमारा समांतर हो जाएगा, ये हमारा आपस में आप गुजार दीजिए, अपने आप जाकर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने क्या देखा, ठीक है, ये हमारा देखा कि ये दोनों रे जो हमने डाला था, दोनों की किरण वो वास्तव में कहीं ना कहीं जाके मिली, ठीक है, मिल गई। और दूसरा ये बात है, दूसरी बात तो ये है कि ये वस्तु के मतलब उल्टा था, और वास्तविक मतलब वास्तव में मिली है रे, तो वास्तविक तो बनेगा ही। दूसरी बात क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कैसे बनेगा वस्तु को, मतलब कि वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, अगर वास्तविक बन रहा है तो उल्टा कंफर्म बनेगा। दूसरा कैसा बनेगा, हमने वस्तु से बड़ा बना दिया है, ठीक है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच हमारा बनेगा केंद्र। दूसरा कंडीशन हो गया। अब चलिए हम एक बार रख के फोकस पे रख के देख लेते हैं। हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। अब हम इस वस्तु को यहाँ पर रख लेते हैं। तो अब हमें वस्तु रखे हैं तो हमें कम से कम 2 रे तो गुजारनी होगी, तो हम क्या कर लेते हैं, एक 2 रे गुजार लेते हैं। एक हमारा फोकस पे जाएगा, अगर मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम डालते हैं तो फोकस से होकर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। अब देखो, अब तो हम फोकस से गुजार नहीं सकते
क्योंकि यहाँ से अगर प्रकाश डालेंगे, ये वस्तु है, अगर यहाँ से डालेंगे तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब फोकस हम डाल नहीं सकते हैं, तो हमारे पास एक और स्थिति है कि हम वक्रता केंद्र पर डालें। अब रही बात कि वक्रता केंद्र पर कैसे डालेंगे। अब देखो, अब हम वक्रता केंद्र पर डाल सकते हैं क्योंकि वस्तु यहाँ पर है ना, तो अगर हम वक्रता केंद्र पर ये डालेंगे तो वक्रता केंद्र से होकर चला जाए। एक काम करते हैं, कुछ ऐसा मतलब लाइट को अगर हम ऐसे लेंगे, ऐसे जलाएंगे, ठीक है, ऐसे जलाएंगे तो कुछ ऐसे ऐसे सेट कर लेंगे ताकि ये प्रकाश ऐसे गुजरे, ठीक है, लड़ने के बाद इसी वक्रता केंद्र से होकर चली जाए, लड़ने के बाद वक्रता केंद्र से होकर चला जाए। तो हम एक काम करते हैं, ये प्रकाश को कुछ ये ऐसे गुजारते हैं, ये हम तो ऐसे डाल दिए, ठीक है, जब लौट कर आएगी कुछ, ठीक है, ये कुछ ऐसे होकर, ठीक है, ये ऐसे होकर चली जाएगी। तो समझ में आया होगा आपको कि वक्रता केंद्र से हम कैसे गुजारेंगे, क्योंकि हमारे पास प्रतिबिंब बनाने के चार कंडीशन थे। एक मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे, फोकस से होकर जाएगी। दूसरा वक्रता केंद्र पर डालेंगे, वक्रता केंद्र पर ही होकर चली जाए। तीसरा फोकस पर डालेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। फोकस पर डाल नहीं सकते थे और मुख्य अक्ष के समांतर डाल चुके थे, तो बचा था वक्रता केंद्र पर डाल दिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब ये है कि अब हमें मतलब कि ये प्रतिबिंब तो हमने डाल लिया, लेकिन क्या ये आपको मिलती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो जो दो समांतर रेखाएं होंगी, जैसे मैंने यहाँ से देखा, एक व्यक्ति को वहां से खड़ा कर दीजिए, अगर उसे एक हवाई जहाज ऊपर रख दीजिए, वो कहेगा कि मेरे सर के नीचे है और हम कहेंगे हमारे सर के नीचे, कि वो वास्तव में अगर हम उसे बीचों बीच रख ले, फिर किसी एक के भी पास में रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे रख दिया इसे मार्कर को, ठीक है, इसे ऊपर उठा कर लेकर चला जाऊँ, ठीक है, ये मार्कर यहाँ पर है, इसे ऊपर उठा कर अनंत पे लेकर चला जाऊँ, तो मुझे लगेगा ये जो मार्कर है एकदम मेरे सीधे पर ही है। तो ऐसे ही जब दोनों किरणें जाएंगी और यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा तो उसे क्या लगेगा? उसे लगेगा वो कहीं ना कहीं लास्ट में अनंत पे जाके मिल ही रही है, अनंत पे जाके वो कहीं ना कहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी, वास्तव में मिलती होगी, क्योंकि ये जब किरण जाएंगी तो लास्ट में जाके इसे ना थोड़ा तिरछे पे से जाके मिलती हुई प्रतीत हो जाएंगे। ठीक, सॉरी, मिलती प्रतीत बोल रहा हूँ, ये वास्तव में मिल जाएंगे। अनंत पे जाने के बाद ये वास्तव में हमें मिल जाएंगे, क्योंकि इसे जाने जाते 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 हमें थोड़ा एकदम पतला दिखेगा। ठीक है, तो अनंत पे जाके ये हमें मिल जाएंगे। ठीक, ये मिल जाएंगे। अब मिल जाती है तो हमें कैसा प्रतिबिंब मिलता है? वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। और वास्तविक मिलेगा तो उल्टा भी मिलेगा। ठीक है, उल्टा मिलेगा तो ये मैं मिटा देता हूं। अब देखो मिलेगा, अब ये कहीं अनंत पे जाएंगे, अनंत पे जाएंगे तो ये रेखा में बना दूं तो वो पता नहीं अनंत कहाँ होगा, तो ये बहुत बड़ा वस्तु बनेगा कि नहीं? प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा नहीं, तो मैं लिख सकता हूं कि वस्तु से, मतलब बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कैसा? वास्तविक तो बनेगा क्योंकि जरूर कहीं ने वह अनंत पे जाके मिलेगा, तो उल्टा भी बनेगा, मिलेगा तो उल्टा बनेगा, ये वस्तु से बड़ा कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहाँ? अनंत पर। ठीक, तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे हम चलते हैं। अब एक बार हम इसे यहाँ पर रख के देख लेते हैं। एक बार वो देख लीजिए, हमने क्या किया, एक वस्तु को हमने फोकस पे रख लिया। अब फोकस पे रखने के हमने बताया प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण की आवश्यकता है। एक हमने क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर डाला। मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो नियम है कि हमारा वो फोकस से होकर जाएगी, हमने फोकस से गुजार लिया। तीसरा ये कि हम फोकस से डाल सकते थे, लेकिन फोकस से जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जाएगा तो प्रकाश ऐसे चली जाएगी, जो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो काम करते हैं, उदाहरण से टकराया ही नहीं, तो टकराया नहीं तो कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा? ठीक है, टकराना है हमें, तो काम किया हमने, लाइट को लिया, ऐसे कुछ एडजस्ट किया ताकि यहाँ इस पर डालेंगे वो वक्रता केंद्र से होकर जाए। ठीक है, ऐसे हमने डाला तो ये वक्रता केंद्र से होकर चली गई। अब ये गई तो ये अनंत पे जाके मिल गई। अब अनंत पे मिली है और ये वाला लंबाई बहुत बड़ा आगे हो गया, तो हमने लिख दिया वस्तु बहुत बड़ा बना है। अब बहुत बड़ा है और मिली है, और जब मिलती है वास्तव में तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब बना। और वास्तविक बनता है तो उल्टा कन्फर्म बनता है, और कन्फर्म बना कहाँ बना? अनंत पे बना। ठीक, तो अब हम डालकर थोड़ा ध्रुव पे देख लेते हैं। ध्रुव को हम पोल बोलते हैं। पोल हमारा पी से हो जाता है, हम जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब हमारा क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अब हम इसे फोकस और ध्रुव के बीच में रख लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ रख लें यहाँ रख लें बात एक ही होता है। तो ये हमने कुछ रख लिया वस्तु को। ठीक,
अब हम क्या करते हैं, अब हमें दो तीन कंडीशन थी, अब हम इसे मुख्य अक्ष के समांतर डालें। तो अगर हम ये मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे कुछ ऐसे, तो ये कहाँ से गुजर के जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फोकस से होकर चली गई, ठीक, पानी लग गया, फोकस से होकर गुजर गई। ठीक, देखो एक हमने फोकस से गुजार लिया, मतलब फोकस से नहीं, कि फोकस से ऐसे चली गई। ठीक, एक हम क्या करते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर कुछ ऐसे डाल लेते हैं, मान लेते हैं कि वक्रता केंद्र से होकर गई है। ठीक है, कुछ ये हमने ऐसे, मतलब ये ऐसे हम टॉर्च लेके चलाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ये कुछ ऐसे चला गया है। अब देखिए, अब ये क्या है कि जब हमने इसे डाला, ठीक है, ये तो हमने डाल दिया। अब देखो हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन दो तिरछी रेखाएं नहीं होती, अब जिनके बीच में ऐसा गैप है। अब कोई रास्ता एक ऐसे पकड़ रहा है, ऐसे चला जा रहा है, कोई ऐसे चला जा, क्या वास्तव में कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तो ये कभी हमें मिलते हुए प्रतीत ही नहीं हुए, और जब मिलेंगे ही नहीं तो बनेगा कैसे प्रतिबिंब। तो ठीक है, अब ये मिल नहीं रही है, चलो मान लेते ये नहीं मिली हमें। अब ऐसे तो जाएगा नहीं, देखो ये अब ये नहीं कहना कि समांतर जा रही है, समांतर नहीं है, ये थोड़ा इनके बीच में ये हमारा डिस्टेंस क्या है, इससे फैलता जा रहा है। अब ये नीचे से चली जाएगी और ये वाला हमारा थोड़ा ऐसे ऊपर इधर चला जाएगा, तो ये कभी मिलेंगे नहीं। लेकिन अब ध्यान से देखिए, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो रे आ रही है ना, ये कुछ पीछे की तरफ यहाँ से कुछ यहाँ से आते हुए प्रतीत होगी, और दूसरा ये हमें ऐसे लगेगा कि ये भी हमारा कुछ आते हुए यहाँ से प्रतीत होगा। ठीक है, अब ये वाले दोनों किरण हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही है कि नहीं, तो हमें ये दोनों किरण मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो होंगी तो हमें कहाँ मिल रही है, तो ये यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब हमें कैसा लग रहा है कि ये वास्तव में मिली, नहीं मिली, जब वास्तव में नहीं मिली तो कैसा प्रतिबिंब, आभासी। और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, सीधा। अब देखो वस्तु ऐसे खड़ा था ना, ये भी गया ऐसे खड़ा हो गया, तो हमारा कैसा बना वस्तु, अब वस्तु से क्या है, बड़ा बना है। ठीक है, वास्तव में बड़ा बना है, लेकिन क्या आभासी बना है। तो तीनों कंडीशन हम क्या लिखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बना है, कैसा बना है, आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बना, कहाँ बना है, ये बात बहुत जरूरी, पहले कैसे बना है कि बड़ा बना है, वस्तु से बहुत बड़ा नहीं बनता, बड़ा बनता है बस। ठीक, वस्तु से बड़ा बना है। तीसरा ये बना है, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है। अब ये दर्पण के पीछे ही तो होगा, सामने तो ये जगह परावर्तक पृष्ठ ये होगा, अब दर्पण को वहां पॉलिश कर दे तो वही तो पीछे होगा, ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, कुछ लोगों के किताब में ये फोकस से नहीं गुजारेगा, मैंने आपको तीन कंडीशन है, आप फोकस से गुजार सकते हैं, मतलब समांतर डाल के गुजार सकते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, आप तीनों कंडीशन में डाल के गुजार सकते हैं, कैसे भी गुजार सकते हैं। जैसे एक मैं और कंडीशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जैसे उसमें क्या लिया है, उसमें मतलब तीसरा कंडीशन ले, चौथा कंडीशन ले लिया है कि उसे वस्तु का क्या कर लिए, फोकस से गुजार लिया है, फोकस से चला गया। ठीक, एक फोकस से चला गया हमारा, टकराने के बाद वापस ऐसे ही तो लौट जाएगा, टकराने के बाद एक फोकस ये हमने डाल लिया। तीसरा उसने डाला है कि इस दर्पण के ध्रुव पे डाला है, दर्पण के अगर हम ध्रुव पे डाल देंगे तो जितने एंगल पे ये हम डालेंगे ना आई वाला, उतने एंगल से ये जाएगा भी, परावर्तन कोण आर से। अब देखो ये हमारा थोड़ा तिरछे हो गया, अब तो ये आपको और बढ़िया समझ में आ रहा होगा कि अब ये दोनों रेखाएं कुछ ऐसे, माना ऐसे नहीं गए, ये कुछ ऐसे हो गई हैं। देखो ये वाला थोड़ा इधर हो गया, ऐसे चली जाएगी, ये वाला थोड़ा इधर हो गया, अब ऐसे चली जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा, वो वहां चला जाएगा, वो कभी मिलेगा नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो ये कुछ, अगर हम इसे ठीक है, इसे अगर हम मिलाएं तो ये हमारा कुछ यहाँ पे जाके ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पे जाके कुछ ऐसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारा कैसा प्रतिबिंब बना, आभासी बना, सीधा बना, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण में हमने कुछ कुल 6 कंडीशन देख लिए हैं, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, वस्तु को जब हम अनंत पे रखते थे तो वो फोकस पे जाके मिलता था, और वस्तु एकदम छोटा। पहली बात तो ये अवतल दर्पण में वास्तविक, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं। ठीक है, हमें पता है अगर वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। केवल एक कंडीशन है कि जिसमें आभासी बनता है और सीधा बनता है, कब, जब हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तब। बाकी हमेशा क्या बनेगा, वास्तविक ही प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु, ठीक है, और उल्टा बनेगा। तो अवतल दर्पण हमारा ऐसा प्रतिबिंब है जो वास्तविक, आभासी, उल्टा, सीधा सब प्रतिबिंब दे देता है। ठीक है, दिल फेक इंसान है।
ठीक, उसके बाद हमने देखा जब वस्तु को हमने अनंत पे रखा था, देखो जैसे जैसे लाएंगे वस्तु की प्रतिबिंब बढ़ती चली जाएगी। अनंत पे रखा, छोटी बनी, कहाँ बनी, फोकस बनी। ठीक है, फिर हमने अनंत और फोकस के बीच में रखा तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर घसक गया, अनंत पे था, फोकस पे बना, अनंत से और थोड़ा घसका है, ये प्रतिबिंब इधर चलाया। ठीक है, थोड़ा इसके अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। ठीक है, फोकस पे ला के रख दिया, फोकस पे बन गया। ठीक है, फिर इधर थोड़ा घसका है तो फिर इधर घसक गया। ठीक है, तो एक एक स्टेप ये आगे जा रहा है। अनंत पे रखूंगा तो फोकस पे बनेगा, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में लाया तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना, फोकस पे लाया, फोकस पे बन गया, फिर फोकस और मतलब फोकस और सॉरी केंद्र, मुझे केंद्र बोलना चाहिए था, वक्रता केंद्र पे लाया और फोकस पे लाया तो कहाँ बन गए, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। जब मैंने फोकस पे रख दिया तो ये अनंत पे बन गया। देखो, अनंत पे रखा था फोकस पे बन गया, जब फोकस पे रखा तो अनंत पे बन गया, वक्रता केंद्र पे रखा तो वक्रता केंद्र पर ही बना था। इन दोनों के बीच में रखूंगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा, इन दोनों के बीच में रखूंगा तो इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे 6 कंडीशन थे, तो हमने बना दिया। और इसमें आपने एक चीज और देखा होगा कि अवतल दर्पण प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। प्रकाश को हमेशा क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। जैसे जैसे प्रकाश डालोगे तो पूरा ऐसे ऐसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अवतल दर्पण का नेचर कैसा था, प्रकाश को इकट्ठा करने का, कन्वर्ज करना। ठीक है, कन्वर्ज करने का। अब ठीक है, अब उत्तल दर्पण के लिए भी हम ऐसे ही देख लेते हैं, इसे मैं मिटा रहा हूँ, अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, वक्रता मतलब केंद्र से बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा, हमारा उत्तल दर्पण होगा। तो इसे अंदर के भाग को पॉलिश करना होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसके दो एक कंडीशन बनते हैं। एक होगा, एक वस्तु बहुत अनंत पे होगा, एक हमारा मतलब इसके ध्रुव के पास होगा। अब ध्रुव के पास का इसके कंडीशन है, क्योंकि जो हमारे इसका केंद्र होगा, अब गोला तो ऐसे बनेगा ना। ठीक है, ये गोला कुछ ऐसे था, अब जैसे गोला होता तो गोले के अंदर केंद्र रहता है कि बाहर, तो केंद्र अंदर रहेगा, तो केंद्र तो हमारा ये हो गया। अब ये ध्रुव हमारा ये हो गया, और इसके बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, और उसके बीच के मध्य बिंदु को, ठीक है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम फोकस कहते हैं। ठीक है, हमारा फोकस ये हो गया। अब सामने हो गया तो रखें कहाँ प्रतिबिंब, तो एक हमारा ये ध्रुव होगा, बस इसका नाम एक पी रख देते हैं, एक अनंत पे रख लेते हैं। तो हमने पहले ही बताया था, जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, अब अनंत पे है तो वहां से प्रकाश आएंगी वस्तु की। अब वस्तु आएगा तो दर्पण से परावर्तित कहाँ होके जाके मिलेगा, फोकस पे जाके मिलेगा। ठीक है, तो फोकस पे। ठीक, अब ये हो गया, मैंने अनंत से प्रकाश को डाला। ठीक है, अनंत से प्रकाश को मैंने डाल दिया। अब क्या, ये तो परावर्तित होने के बाद इसका मतलब कुछ ऐसे प्रकाश यहाँ से लड़ेगा तो ये तो कुछ ऐसे भेज देगा, यहाँ से लड़ा कुछ प्रकाश ये ऐसे भेज दिया। ठीक है, तो अवतल दर्पण का देख रहे हो नेचर, प्रकाश को क्या कर रहा है, बिखेर रहा है। इस पर प्रकाश डालेंगे ना अवतल दर्पण, तो प्रकाश को फैला देगा। उत्तल दर्पण क्या करता था, अवतल प्रकाश जब डालते थे ना वो एक तरफ इकट्ठा कर दे रहा था। उत्तल दर्पण क्या करिए, सॉरी वो उत्तल दर्पण था। ठीक, तो मैं ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, याद करना, जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की बाहर की तरफ रहेगा वो हमारा उत्तल दर्पण होगा, और जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ होगा हमारा अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। ये अब उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश को बिखेरने का काम कर रहा है, अवतल दर्पण क्या करता है, एक तरफ इकट्ठा कर देता है। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होंगे तो वास्तव में हमें क्या लग रहा होगा, ये तो प्रकाश हमने डाल दिया, ये तो हमें दिखेगा कि प्रकाश आया। फिर ठीक है, टकराने के बाद ये टकराने के बाद ऐसे क्यों चला गया, हमें लगेगा कि कोई प्रकाश यहाँ से डाल रहा था, ये फोकस से यहाँ से डाल रहा था, कहाँ से, फोकस से डाल रहा था, तो ये हमें प्रतीत होगा ऐसा। ठीक, ऐसा हमें लगेगा कि फोकस पे जाके मिल रहा है। ठीक है, अब देखो हमने प्रकाश डाला, कम से कम 2 प्रकाश किरणें, तो ये हमें दोनों क्या लगेंगी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हमें क्या लगता है, तो हम कैसा प्रतिबिंब बताते हैं कि मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये आभासी बनेगा। आभासी बनता है तो हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा बनता है। और आप देख रहे हैं फोकस पे दोनों जाके मिल रही है, फोकस खुद ही छोटा सा बिंदु सा है, तो हमारा क्या वस्तु ऐसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या लिखनी है हमें, यहां मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा लिखने में कार्य है, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। दूसरा आभासी बनेगा,
क्योंकि प्रतीत हो रहा है कि मिल रही हैं। अगर आभासी बना तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अगर वहां दिखता तो वो सीधा ही होता। ठीक है, छोटा सा ही दिखेगा, नहीं तो वो सीधा बनेगा। ये सीधा बनेगा, कहाँ बन रहा है, फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। वो तो अवतल दर्पण का भी था, अनंत पे वस्तु था, फोकस पे बन रहा था। फर्क इतना था कि वो उल्टा था और वास्तविक था। यहाँ पर भी छोटा था, यहाँ पर भी बिंदु के आकार का है, वहां पर भी बिंदु के आकार का। अभी काम कर लेते हैं, ध्रुव पे ले आते हैं। ठीक है, ध्रुव पे ले आकर क्या उखाड़ लेंगे, जैसे अनंत पे था वैसे हम ध्रुव पे ला लेंगे। ठीक है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है। ठीक है, ये हमने वस्तु कुछ ऐसा बना लिया। ठीक, अभी काम करते हैं, हम क्या करेंगे, समांतर डालेंगे। समांतर डालेंगे तो फोकस से होकर जाएगा ही जाएगा। तो पहले तो हम ऐसे डालें, इस पे ऐसा प्रतिबिंब डालें थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, ताकि ये इसके वक्रता केंद्र से होकर जाए। तो हमने कुछ ऐसा प्रतिबिंब डाला कि ये ऐसे। ठीक है, ये वक्रता केंद्र पे जाके मिला, और वास्तव में वक्रता केंद्र पर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे गया और रिफ्लेक्ट होकर ये वहां से वापस आ गया, तो ये हमें लगा। ठीक है, दूसरा हम क्या डाल सकते हैं, दूसरा हम ये डाल सकते हैं फोकस से, ताकि ये समांतर डालेंगे तो फोकस पे जाकर मिलेगा। ये हमने डाला तो ये हमें लगेगा कि क्या हो रहा है, फोकस पे जाके मिल रहा है। ठीक है, ये इसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ठीक, ये हमारा फोकस से जाके मिल गया। अब देखो ये हमें क्या आ रहा है, एक किरण हमने ऐसे डाला मुख्य अक्ष के समांतर, जो फोकस से होकर हमें मतलब पता चला कि फोकस पे जा रहा है। एक हमने किरण डाला जो वक्रता केंद्र से ही होकर वापस लौट गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इस जगह पे ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ना कि मिल रही, क्योंकि इसे हम पर्दे पर ले ही नहीं जा सकते, क्योंकि दर्पण यहाँ हमारा लगा रहेगा, प्रकाश हमारी इस तरफ फैल जा रही है। हम पर्दे को यहाँ पे लगा जाके खड़ा, चाहे अपना थोड़ा लगा लें यहाँ पे या सकल लगा लें, तब भी ये हमें प्रकाश किरण यहाँ मिलती हुई मिलेंगे ही नहीं, प्रकाश यहाँ मिलेगा ही नहीं। आपको भी पता है शीशे के पीछे जाएंगे तो कुछ मिलता है नहीं, ये तो हमें केवल महसूस हो रहा है कि यहाँ से प्रकाश निकली है, निकले हैं। ठीक है, अब जब ये निकले हैं तो हमारा क्या बनेगा, ठीक है, प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, वही लिखा था हमारा, इसके लिए भी कंडीशन क्या हो जाएगा कि आभासी बनेगा। दूसरा हमारा क्या बनेगा, आभासी बना है तो सीधा बनेगा, दिख भी रहा है सीधा बन रहा है। तीसरा हमारा क्या बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। चौथा हमारा क्या है, हम क्या लिखते हैं, कहाँ बन रहा है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में बन रहा है। ध्रुव तथा फोकस के बीच बन रहा है, फोकस के बीच। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आपने देखा कि वस्तु कभी बड़ा बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो कैसा बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। छोटा बनेगा, केवल यही दोनों देखते हैं। अब इसे इतने पास में लाओ तब भी वही बात होगी। ठीक है, क्योंकि ये अनंत और ध्रुव के बीच में बात वही हो गई, यहाँ वक्रता केंद्र तो रहेगा नहीं कुछ, इसीलिए हमने ये दो ही कंडीशन लिया है। अवतल दर्पण में तो हमें यहाँ रेफरेंस पॉइंट मिल रहा था देखने के लिए, फोकस था, ध्रुव था, वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी थी, ये सब थे वगैरह थे, इसीलिए वहाँ पे 6 कंडीशन देखने को मिली। तो अवतल दर्पण का क्या काम होता है, वो प्रकाश को पहली बात तो इकट्ठा करता है, एक जगह इकट्ठा कर देगा। उत्तल दर्पण का काम है, प्रकाश को फैला देगा। ठीक है, अवतल दर्पण हमेशा छोटा बड़ा आभासी वास्तविक सब प्रतिबिंब देता है, छोटा बड़ा आभासी वास्तविक और बिंदु का कार्य भी दे। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करता है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब देता है, हमेशा आभासी देगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब देगा। ठीक है, और ये हमें, हाँ ये हो गया हमारा, इतनी बातें तो क्लियर